जय हिंद साथियों। जब भी हमारे देश में कोई भी नेशनल लेवल का मुद्दा उछलता है, उस पर वाद विवाद होता है, मीडिया उस पर डिबेट बुलाती है, तो जिस विश्वविद्यालय का छात्र उसमें खुलकर भाग लेते हैं उसका नाम तो आपने सुना ही होगा, JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। तो अगर आप भी मैथमेटिक्स से JNU से MSc करना चाहते हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसीजर पर चर्चा करेंगे, स्पेशली MSc मैथमेटिक्स के लिए कि MSc मैथमेटिक्स के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, उसका एलिजिबिलिटी क्या है, उसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी है और प्रीवियस ईयर का कुछ डाटा एनालिसिस करेंगे। राइट, तो मैथमेटिक्स की बात करूं तो JNU ने 2019 से स्टार्ट किया था। इससे पहले JNU मैथमेटिक्स से MSc नहीं करा रहा था। राइट, तो हम सिस्टमेटिक चर्चा करते हैं JNU पर। अगर JNU की बात करें तो NIRF रैंकिंग, नेशनल इंस्ट्रूमेंटल रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIRF रैंकिंग है, इसकी सेकंड रैंकिंग है। फर्स्ट रैंकिंग पे आता है कौन? IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, IISc जो कि बेंगलोर में है, इसकी फर्स्ट रैंकिंग है NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। राइट, सेकंड पे अपना कौन आता है? JNU। और थर्ड पे आता है, जहां से हम पढ़े हैं, वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। राइट, तो इसका मतलब JNU में एडमिशन लेना एक छोटी मोटी बात तो नहीं है। राइट, तो इसीलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपके लिए मैं पूरा इसमें डाटा कलेक्ट करके लेकर आया हूँ। राइट, ये तो हो गई इसकी बात किसकी? JNU के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको इसमें हल्के में न लो। अमूमन होता क्या है, जिस प्रकार से देश में माहौल है उस हिसाब से JNU को लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन आप डिबेट्स में देखना, लॉजिकल डिबेट में JNU के छात्र हमेशा अव्वल आते हैं। इलॉजिकली किसी को गाली वाली देना वो अलग बात है, लेकिन अगर लॉजिकल बात करें तो JNU के छात्र किसी से कम नहीं होते। ठीक है, अब अपना बात करते हैं अपने MSc मैथमेटिक्स की। तो 2019 से JNU ने MSc मैथमेटिक्स का कोर्स स्टार्ट किया था। तो कोर्स कोड क्या है इसका? MSc मैथमेटिक्स का इसका कोर्स कोड है MATH 237। तो JNU की वेबसाइट पर जब भी आप देखोगे कोर्सेज, तो इस कोर्स कोड से आपको ये MSc मैथमेटिक्स वाला कोर्स दिखा देगा। इसको ये किस स्कूल के अंडर में पढ़ाया जाता है? तो ये स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस, जैसे BHU में होता है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स, है ना, इसी प्रकार से इसमें अलग अलग स्कूल्स डिफाइन की हुई है। राइट, जैसे स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस है, जो भी अदर स्कूल है। राइट, तो अपना जो मैथमेटिक्स वाला है ये स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है, या इसमें इसकी पढ़ाई लिखाई होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस में न केवल मैथमेटिक्स, जबकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, PCM, इसके अंडर में फिजिक्स से MSc, केमिस्ट्री से MSc और मैथमेटिक्स से MSc, तीनों इसी के अंडर में आते हैं। स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस है, जिसका MSc मैथमेटिक्स का कोड क्या है? ये। ठीक है, इतनी बात हो गई अपने की। 2019 से करा रहा है। इसका एग्जाम कराता है NTA, 2019 में भी हुआ था और 2020 में भी हुआ था और 2021 में भी आगे भी जारी रहेगा। इसका एग्जाम ऑर्गेनाइज कराता है NTA। राइट, तो इससे संदर्भ में और भी कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है तो आपको NTA की वेबसाइट से जरूर मिल जाएगी। ठीक है, अब बात होगी इसकी। अब देखो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले रैंकिंग देख ली, रैंकिंग शानदार है, इसको हल्के में मत लेना। इसमें एडिशन हो गया मतलब आपके बल्ले बल्ले हैं। फर्स्ट बात है इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो अगर आपने BSc की है, मतलब 10 + 2 + 3, तो इसमें आपको एटलीस्ट 55% या 6 CGPA आउट ऑफ 10। अगर आपके परसेंटेज आते हैं तो एटलीस्ट 55%, और अगर CGPA आते हैं तो आपको 6 CGPA आउट ऑफ 10। राइट, ये एलिजिबिलिटी किसकी? अगर आपने 10 + 2 + 3 वाला पैटर्न फॉलो किया है, मतलब आपने BSc किया है तो। लेकिन अगर आपने BTech किया है, हो सकता है आपने BSc न किया हो, कोई BTech किया है किसी ने,
बीटेक किया है या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है, तो उसके लिए क्या है, वही क्राइटेरिया है 6 CGPA आउट ऑफ 10 या इक्विवेलेंट परसेंटेज या परसेंटेज, ठीक है। 6 पॉइंट CGPA या इक्विवेलेंट परसेंटेज मीन्स 55%, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। दिस मीन्स जिसके ये परसेंट नहीं है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, सिंपल सी बात इतनी है, ठीक है। अब बात आती है नंबर ऑफ सीट्स कि डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में MSc के लिए नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो मैं इसको मिटा दूं, इसको फिजिकल साइंस, ये रहा साइंस। सेकंड पॉइंट है अपना नंबर ऑफ सीट्स, तो टोटल सीट है ओनली 19 को भी 15 + 4 में डिवाइड कर रखा है। जो ये इंट्रेंस एग्जाम होगा वो केवल 15 सीट के लिए होगा। जो ये 4 सीट है वो रिजर्व है। वो किसके लिए रिजर्व है, इस 4 सीट पे एडमिशन किसके थ्रू होता है, देखना 2 सीट तो बढ़ती है TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसके द्वारा। एक सीट आती है आपकी CMI, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, राइट। एक सीट आती है USA से, एक सीट USA से फुलफिल होती है, राइट। तो अपना कंपटीशन करने का मतलब क्या है, अगर आपका TIFR क्लियर नहीं है, CMI का इंटरेस्ट क्लियर नहीं है, तो आपको केवल 15 सीट पर भी आपका कंपटीशन रहेगा। क्यों, 4 सीट किसके लिए है, 2 सीट TIFR से फुलफिल होगी, 1 सीट CMI से और 1 सीट USA से, ठीक है। अपना कंपटीशन कुल मिलाकर लगभग, जिसका ये क्वालिफाई नहीं है, किससे होगा, इससे 15 सीटों पे कंपटीशन होगा, ठीक है। चलिए अब आगे क्या है, इसमें रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन किस प्रकार से है वो भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ सीट्स की बात आ गई तो रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। जनरल EWS, जनरल या EWS, इनको कितना रिजर्वेशन है, 30%, राइट। और OBC को रिजर्वेशन कितना है, 27%। SC ST PWD इसमें है 25%। ये डाटा मैं अपने हिसाब से नहीं लिख रहा हूँ, ये सारा डाटा मैंने 1.5-2 घंटे मिल करके वेबसाइट पर सर्च करके JNU का ऑफिशियल उसका E-प्रोस्पेक्टस 2020 का पूरे इसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने जो भी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहाँ से पूरा डाटा कलेक्ट करके लेकर लाए हैं और वो वेरीफाइड डाटा है। इसको आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब होता है कि एडमिशन कैसे होता है, क्या इंटरव्यू होता है या कंप्यूटर बेस्ड और CBT टेस्ट होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का या सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, उसकी बात करते हैं। इसको मिटा दूं मैं, इसका हो गया अकेला, आप तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कोर्स क्या था इसका, MATH237, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो किसके द्वारा होता है, बाई NTA का फायदा क्या है, सब कुछ पहले डिसाइड हो जाता है। इसका एग्जाम डेट, फॉर्म कब भराए जाएंगे, इसका एग्जाम कब होगा, राइट। अगर हम 2020 की बात करें, अब की बार तो कोरोना है तो हो सकता है आगे वाले से टाइम पर हो जाए। तो अगर 2020 की बात करें तो 2020 में फॉर्म कब से भराए गए थे, फॉर्म भराए गए थे आपसे जो पहले उसने ऑफिशियल डाटा अनाउंस किया था उसके हिसाब से बता रहा हूं। फिर तो एग्जाम लेट हुआ था 2020 में, या इस सेशन के लिए 2021 सेशन के लिए स्टार्ट हुए थे फॉर्म। कब फॉर्म स्टार्ट हुए थे, 2 मार्च से इसकी लास्ट डेट थी 31 मार्च। मतलब अगर कोरोना चला गया और नेक्स्ट सेशन से अब की बार तो पता नहीं कब रह जाएंगे भगवान जाने, लेकिन ये जो इसका लगभग रहता है कि मार्च में फॉर्म भराए जाते हैं, जो लगभग सभी MSc इंट्रेंस के लिए भराए जाते हैं। फिर जो शुरू में इसने जो एग्जाम वाली डेट अनाउंस की थी वो थी 11, 12, 13, 14 मई। मतलब आपसे मार्च में फॉर्म भराए जाएंगे और लगभग मई में से क्या है एग्जाम होने का चांस रहता है। इस बार थोड़ा अलग है,
कोरोना कारण वो बात अलग है, ठीक है। वो सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा कोरोना की सिचुएशन पे, ठीक है। इतनी बात होगी एग्जाम की। फिर बात आती है इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या आता है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है। पैटर्न किसका, अरे पेपर का, और तो किसका होगा। तो 2019 में और 2020 में दोनों की बात कर लेता हूं मैं। इसमें देखो पेपर दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक ही पेपर होता है, उसमें कुछ क्वेश्चन पार्ट ए और पार्ट बी नाम से डिवाइड हो जाते हैं। पार्ट ए में कुछ क्वेश्चन डाल देते हैं और कुछ क्वेश्चन पार्ट बी में डाल देते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं। पेपर आता है 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का पेपर आता है। देखो जो पार्ट ए है, एक है पार्ट बी। पार्ट बी वाले क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं पर क्वेश्चन, और पार्ट ए वाले हैं वो 3 मार्क्स पर क्वेश्चन। तो 2019 में टोटल आपके पास आए थे 26 क्वेश्चन आए थे। तो 1 से 15 क्वेश्चन थे पार्ट ए में, मतलब 15 क्वेश्चन। वो जो 3 नंबर का एक क्वेश्चन था तो कितने का हो गया, टोटल 45 नंबर का पार्ट ए हो गया। ऑब्जेक्टिव टाइप था विद नो नेगेटिव मार्किंग। और जो 16 से 26 थे तो कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन हो गए, 11। ये कितने कितने नंबर के थे, 5 मार्क्स के, तो 55। तो कितने हो गए, 45 और 55 100, ठीक है। 2020 में एक क्वेश्चन घट गया, 2 क्वेश्चन घट गए। कैसे घटे, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट ए में आ गए थे। जब आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पेपर पढ़ा है वो देखोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा। तो 30 नंबर के तो ये हो गए, क्यों, 10 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। और जो 11 से 24 कितने क्वेश्चन हो गए, ये 14 क्वेश्चन हो गए। 14 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो 14 पंजो 70, 70 + 30 100 मार्क्स। तो आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा। लगभग 25 क्वेश्चन आएंगे, लगभग अप्रोक्सीमेट 25 पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड करके। ये वाले 3 मार्क्स के रहेंगे पार्ट ए में जो होंगे। जो पेपर दोगे तो उसमें मेंशन होगा, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेपर दोगे तो सब कुछ मेंशन होगा, कितना मार्क्स का है, कितना घंटा मिलेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अपने को एग्जाम से पहले तो पता होना चाहिए ताकि उस हिसाब से हम प्रिपेयर हो सके। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, राइट। और क्या था, और 3 आवर्स मिले थे। ये देखो, ये सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें, 3 घंटे। जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो लगभग 100 क्वेश्चन आते हैं 2 घंटे के लिए। बीएचयू की बात करें तो 120 क्वेश्चन आते हैं 2 घंटे में। और आपकी डीयू की बात करें तो शायद अबाउट 60 क्वेश्चन आते हैं मेरे ख्याल से, 60 या 50 क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ है ना। वो लगभग 1 घंटा मिलता है, राइट। तो ये कुल मिलाकर 3 घंटे मिलते हैं कितने क्वेश्चन के लिए, 25 क्वेश्चन के लिए। इसका मतलब जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड तो शानदार है, तो आप स्टैंडर्ड को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। सीएसआर, नेट और गेट लेवल के क्वेश्चन जेएनयू में पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई अपने पेपर पैटर्न की। तो फिर रिमेनिंग टॉपिक क्या है, अब कौन से टॉपिक पर डिस्कशन बाकी रह गया, देखो। अब आती है प्रीवियस ईयर कट ऑफ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, ये डाटा मैंने जेएनयू के ऑफिशियल वेबसाइट से कलेक्ट किया है, तो इसमें आपको वैसे नहीं है, कोई फर्जी डाटा नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी हो गया, इसको मिटा दूं या कहाँ लिखूं, चलो मैं इधर लिख देता हूं ना, सीबीटी एनटीए। ये सीबीटी ने ऑर्गेनाइज कर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बाय एनटीए, इतना 4 नंबर का टॉपिक है, ठीक है। ये 5 नंबर का हो गया, ये 6 नंबर का। अब छोटा लिखेंगे थोड़ा, देखो कट ऑफ है। ये फर्स्ट लिखूंगा जनरल की, सेकंड लिखूंगा मैं एससी की, थर्ड लिखूंगा एसटी की, फोर्थ लिखूंगा पीडब्ल्यूडी की, फिफ्थ लिखूंगा ओबीसी की। और जो बच गया, अरे भाई तू भी आ जा, उसमें ईडब्ल्यूएस आ जाएगा अपना, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। पहले मैं आपको 2020 की बता देता हूं, राइट, 2020 की। तो जनरल कट ऑफ गई थी 2020 में आपकी, फर्स्ट कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं, 87।
जिसके 87 मार्क्स थे आउट ऑफ 100, उसका फर्स्ट कट ऑफ गई थी, ठीक है, उस नंबर पे, मतलब जनरल कैटेगरी में उस नंबर तक एडमिशन फर्स्ट कट ऑफ में हो गया था। एससी में हुआ था 56, एसटी में हुआ था आपका 58 फर्स्ट कट ऑफ, फिर पीडब्ल्यूडी में 53, ओबीसी में 79, ईडब्ल्यूएस में 69, ठीक है। फिर क्या था, सेकंड कट ऑफ निकली 2020 में भी, राइट। तो सेकंड कट ऑफ कब गई थी, कैसे गया था, देखो 85 थे जनरल में, तो कुल मिलाकर 2020 में जिसका जनरल कैटेगरी था 85 मार्क्स जिसने आउट ऑफ 100 ऑब्टेन किए थे उसका एडमिशन हो गया था। एससी में सेकंड कट ऑफ नहीं निकली थी, एसटी में भी नहीं निकली थी, पीडब्ल्यूडी में, ओबीसी में नहीं निकली थी, ईडब्ल्यूएस में वही रहेगी 69 की, कोई कैंडिडेट शायद मिला ही नहीं होगा। अब बात करते हैं 2019 की। जनरल कट ऑफ गई थी 85, सॉरी इसमें सेकंड कट ऑफ गई थी 79 जनरल की, वो 69 ठीक है। इसमें कट ऑफ गई थी फर्स्ट 85 और सेकंड का हमें पता नहीं, ठीक है, हम लोग को डाटा नहीं मिला, राइट। इन फर्स्ट कट ऑफ का डाटा ये है, तो गलत तो हम बताते नहीं है, राइट, और गलत बताने से फायदा है कि आप लोग भ्रमित हो जाओगे। एससी की 56, एसटी की 63, पीडब्ल्यूडी की, इसका नहीं मिला हमको डाटा, 69 और इसका 79, राइट। आप जिस भी कैटेगरी में हो देख लीजिए, जनरल में 87, एससी में 56 फर्स्ट कट ऑफ, एससी में 50, एसटी 58, पीडब्ल्यूडी 53, ओबीसी 79 और ईडब्ल्यूएस 69। ये 2021 की फर्स्ट कट ऑफ, ये सेकंड कट ऑफ। ये जो रिजर्वेशन वाली कैटेगरी होती है उसमें सेकंड कट ऑफ में चांस नहीं रहता, राइट। फर्स्ट में हो जाता है तो ठीक है, सेकंड वाले में कोई चांस लगभग नगण्य हो रहता है। 2019 में 85, 56, 63 इस प्रकार से है, ठीक है। तो अगर आप जनरल में हो तो इतना कन्फर्म मान लो 85 नंबर आपको एटलीस्ट स्कोर करने ही पड़ेंगे आउट ऑफ 100। तो अगर जेएनयू में एडमिशन लेना है तो 85 मार्क्स तो आपको जनरल वाले में अगर अप्रोक्सीमेट या उससे ऊपर ही लाने पड़ेंगे, इससे नीचे कोई भी पॉसिबल नहीं है। देखो 87, 85 है ना, तो आप 90 मान के चलो, ठीक है। कंपटीशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कट ऑफ हाई ही जाएगा। एससी कैटेगरी का ये देख लो डाटा, लगभग 56 60 मान लो आप, एसटी का 58, 63 अप्रोक्सीमेट 60 के आसपास वेरी करता है, पीडब्ल्यूडी का 53 लगभग मान लो 55 के आसपास वेरी करेगा। ओबीसी का 80 79 और इसमें लिखना नहीं 80 मान लो, उससे जनरल से 5 या 6 नंबर नीचे रहता है। ईडब्ल्यूएस में 69, ये देखो 79, ईडब्ल्यूएस में भी कंपटीशन अब बढ़ गया है, ठीक है। क्यों, अब लोगों के पास सर्टिफिकेट ज़्यादा बन गए हैं, पहले उनके पास सर्टिफिकेट नहीं थे, ठीक है। तो ये ईडब्ल्यूएस वाले 80 मान लें, ये देखो मेरा आपके पास लिए गाइडेंस मानो 90 मानो इसको, एससी वाले 60 मानो, एसटी वाले 63 तो 60 के अबाउट मान लो, पीडब्ल्यूडी वाले 55 मान लो, एटलीस्ट बता रहा हूँ इतना, ये 80 मान लो और ये भी 80 मान लो, राइट। इससे कम नंबर में किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। साथ ही हम हॉस्टल और फैकल्टी के बारे में बात करना भूल गए, तो सोचा वीडियो एडिट करते समय इसी में ऐड कर दूं। तो अगर हॉस्टल की बात करें तो जेएनयू में हॉस्टल सबको मिलता है, ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल सबको नहीं मिलता है, कुछ चुनिंदा 2-4 टॉपर्स को ही मिलता है, लेकिन जेएनयू में आपको हॉस्टल सबको मिलेगा। तो रहने का और खाने का कोई दिक्कत नहीं है आपको, और हॉस्टल का भी सस्ता भी है। और फैकल्टी की बात करूँ तो फैकल्टी धांसू फैकल्टी और सुपर डुपर फैकल्टी है। एक स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी तो उसने मैसेज किया कि सर मैंने आज तक ऐसी फैकल्टी नहीं देखी, इतनी शानदार फैकल्टी है। मैं इसका आपको यहाँ इसका उस स्टूडेंट का मैसेज डिस्प्ले करके दिखा दूंगा, राइट। तो फैकल्टी बहुत शानदार है और हॉस्टल सबको मिलता है, और रेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल ही जाएगा। धन्यवाद। अब बात करते हैं किसकी, बच गया क्या, टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी सिलेबस तो बच गया, अभी सिलेबस तो बच गया। तो देखो सिलेबस को इसमें थोड़ा सा अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, मैं नॉर्मल बताता हूँ सिलेबस में क्या क्या है। देखो इसमें सिलेबस में है आपको, मैं आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ इसे अपलोड कर दूंगा और इसके लिए कोई सेपरेट वीडियो भी डिस्कस कर दूंगा। ये देखो सिलेबस में बता रखा है
उसको अलग अलग पार्ट्स में सबसे पहले तो हेडिंग लिख दी, फिर उसमें कुछ टॉपिक डाल दिए कि इस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट आपका हेडलाइन है, हेडिंग है सेट थ्योरी एंड रिलेटेड टॉपिक, सेट थ्योरी एंड इससे रिलेटेड टॉपिक। फिर है रियल नंबर एंड सीक्वेंस एंड सीरीज, रियल सीक्वेंस एंड सीरीज, रियल एनालिसिस, फिर उसमें कुछ टॉपिक और हैं, फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल, फिर है इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, फिर है ग्रुप थ्योरी, फिर है लीनियर अलजेब्रा, फिर है मिसलेनियस नाम से एक टॉपिक है। मिसलेनियस में अपना जो नंबर थ्योरी का वो लगभग पोर्शन ऐड कर रखा है, जैसे कॉन्ग्रेस रिलेशन है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है, आइलर 5 फंक्शन है। ये देखो मैं पूरा बता देता हूँ। अब लैपटॉप भी ओपन हो गया, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। बात चल रही थी अपनी किसकी, सिलेबस की। ये देखो, खुल जा भाई, यहां भी आपको दिखेगा सेट थ्योरी एंड रिलेटेड टॉपिक। इसमें है एलिमेंट्री सेट थ्योरी, फाइनाइट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट, इक्विवेलेंस रिलेशन, पार्टीशंस, फिर था रियल नंबर वाला, राइट। तो कुल मिलाकर मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा अदरवाइज, है ना, ठीक है। तो अपना सिलेबस के लिए अलग वीडियो आ जाएगा और कट ऑफ मैंने बता ही दिया है, और टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वो भी मैंने अलग वीडियो बना दिया था। आप JNU 2020 की या टूल किट जो JNU 2021 टूल किट है उसमें जाकर देख सकते हो, राइट। तो देखता हूँ क्या क्या बच गया अपना टॉपिक जो मैं तैयार करके लाया था। मैंने बता दिया JNU का NIRF रैंकिंग सेकंड है, चलो आपका क्लियर हो गया। एलिजिबिलिटी ये ध्यान से देखना, मैंने जो स्ट्रेटेजी वाला वीडियो बनाया था, हाउ टू प्रिपेयर फॉर MSc इंट्रेंस, हाउ टू क्वालिफाई MSc इंट्रेंस एग्जाम, वो वीडियो जरूर देखना, उसे मैंने सारी चीज़ डिस्कस की है। ये देखो 55% होने चाहिए, अगर आपके पॉइंटर या CGPA बनते हैं 6 CGPA होने चाहिए, BTech या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए, अगर उसमें है तो BTech वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग वाले भी MSc इन मैथमेटिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। 6 CGPA होना चाहिए या इक्विवेलेंट परसेंटेज, नंबर ऑफ सीट्स 19 है तो 15 तो उसमें अपना जनरल में आ जाती है, जनरल मीन्स जिसके लिए हम इंट्रेंस एग्जाम देते हैं, और 4 सीट रिजर्व रहती है, तो 2 तो TFR से, 1 CMI से, 1 USA से। ये कोई अजीब सी यूनिवर्सिटी है ना, मेरे को इसमें अजीब सा लग रहा है, तो पढ़ने में दिक्कत आ रही है थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में, तो मैं नहीं ले रहा हूँ। रिजर्वेशन की बात करें, जनरल का 30%, OBC का 27%, SC ST PWD जो बच गया उनका 25%। ये शायद मेरे ख्याल से 100 नहीं हुआ क्या, अब देखो ना हुआ तो हम क्या करें, लेकिन ये डाटा JNU की वेबसाइट पे पड़ा था, वही हम बता रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो 2019 से कौन करा रहा है, NTA 2019 से ही स्टार्ट हुआ था, उससे पहले तो MSc मैथमेटिक्स में स्टार्ट ही नहीं था। ये देखो फॉर्म लगभग कब स्टार्ट होते हैं, मार्च में स्टार्ट होते हैं और मई में लगभग एग्जाम होता है। पेपर पैटर्न क्या तरह रहता है, 100 मार्क्स का पेपर आता है 2019 में और 2020 में, मतलब लगभग अप्रोक्सीमेट 25 क्वेश्चन आते हैं। पार्ट ए और पार्ट बी में एक ही पेपर को डिवाइड करते हैं, पार्ट ए वाले क्वेश्चन थोड़े से इजी रहते हैं और पार्ट बी वाले क्वेश्चन थोड़े से हार्ड रहते हैं। दोनों में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 3 घंटे मिलेंगे आपको। जो पार्ट ए वाले क्वेश्चन है वो 3 नंबर के होंगे, पार्ट बी वाले क्वेश्चन 5 नंबर के होंगे। इसमें लगभग 1 से देखो 19 का डाटा ये है, 1 से 15 क्वेश्चन थे वो पार्ट ए में थे। 2020 की बात करें तो 1 से 1 to 10 क्वेश्चन पार्ट ए में थे। 2019 में 16 to 26 टोटल मतलब कितने 11 क्वेश्चन पार्ट बी में थे, इसमें कितने थे 14 क्वेश्चन पार्ट बी में थे, राइट। तो ये प्रीवियस पेपर पैटर्न का डिस्कशन हो गया। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 3 आवर्स है। अगर नेगेटिव मार्किंग फ्यूचर में होती है तो आपको पेपर में बताया जाएगा। हम ये गारंटी नहीं ले रहे हैं कि 2021 में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, राइट। तो आप जो 2021 का वो जो अपना एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, जो भी प्रोस्पेक्टस निकालते हैं, जैसे अपना JMI ने निकाला है उस प्रकार से निकालेंगे, उसमें डाटा गिवन होगा, तो उसके लिए हम वीडियो बना देंगे, डोंट वरी, राइट। इसकी बात करें प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, तो जनरल SC ST PWD OBC EWS यह सब हमने 2021 की फर्स्ट लिस्ट, ये सेकंड लिस्ट, ये फर्स्ट लिस्ट डिस्कस कर ली है। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। फिर क्या हमने सिलेबस भी बता दिया आपको, उसके लिए सेपरेट से वीडियो बना देंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए भी हमने आपको ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये एक बार आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, JNU 2021 टूल किट, उसमें सब कुछ मिल जाएगा,
उसमें हम सब कुछ और भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो कर दीजिए, देयर इज नो डाउट, राइट, देयर इज नो नीड टू शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, शेयर करके कहाँ करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप केवल लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा मेहनत लगा है वीडियो में, तो मेहनत लगता है तो बच्चों से अप्रिसिएशन आता है तो अच्छा लगता है। और भी जैसे हम BHU के लिए बना देंगे कि BHU का क्या क्या है, नंबर ऑफ सीट्स क्या है, कट ऑफ, अगर राइट, तो इस टाइप से। और किसी भी यूनिवर्सिटी, स्पेशली जो नेशनल लेवल की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसका डाटा हम कलेक्ट करके आपके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आप हमें कमेंट में बताइए कि किस यूनिवर्सिटी के लिए हम पूरा एडमिशन प्रोसीजर आपके लिए लेकर आए। थैंक यू सो मच। आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरे का, मैंने मिटाया इसलिए नहीं है, राइट, थोड़ा देखो और लिख देता हूं इसको। NIRF रैंकिंग कितना है, 2nd रैंकिंग है। ठीक है, और क्या है, ये 2019 से स्टार्ट हुआ है। JNU कहाँ है, दिल्ली में, ये तो पूरी दुनिया जानती है। ठीक है, ये सारा डाटा मैंने एक ही पेज में समाहित करने का कोशिश किया है। टोटल 6 पॉइंट बनाए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।